अजीब सी फीलिंग हो रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। इतनी बार फोन किया, एक बार भी मेरा फोन आंसर नहीं किया। कम से कम एक बार फोन उठाकर अपनी आवाज सुना देती तो मन को तसल्ली हो जाती। समझ में नहीं क्या करूं। मैं फिर से फोन करती हूँ। फोन तो आउट ऑफ कवरेज एरिया है। क्या करूं? कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ पता। काम करती हूँ, रवि को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ कि मेरी अंबिका से बात करवा दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। रवि का फोन भी आउट ऑफ कवरेज एरिया है। कहाँ होंगे ये दोनों? तो सच में मुझे बहुत डर लगने लगा। कहीं मैंने अंबिका को रवि के साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। माता रानी, प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा कर। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। इसका मतलब मेरी अंबिका किसी मुसीबत में है, और अगर वो मुसीबत में है तो इसके जिम्मेदार मैं हूं। उसे जाने क्यों दिया, और अगर जाने दिया तो उसके पीछे क्यों नहीं चली गई उसकी रक्षा करने के लिए? सी मां हूं मैं, अपनी बच्ची को मुसीबत में डाल दिया, उसकी जान को खतरे में डाल दिया। सॉरी अंबिका, सॉरी मेरी बच्ची। लाडू, 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 लाडू। माँ, आप ठीक तो है? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? मुश्किल से आपको सुलाया था और आप ऐसे अचानक से उठ गई। तो साक्षी पल्लवी, पूरा सपना देखा ना। अब फिर से पल्लवी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे लाडू रवि किसी मुसीबत में है। साक्षी, उन दोनों की जान खतरे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उन दोनों को बचाना होगा। माँ, माँ रिलैक्स, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। ये और जीजू को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा सोच रही है ना, इसलिए आपकी टेंशन बढ़ रही है, और कुछ भी नहीं। हाँ प्लीज माँ, जी माँ, एकदम शांत हो जाइए माँ, सब कुछ ठीक होगा। वो लोग अंबाजी के मंदिर गए हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी सारी गलतफहमियां दूर करके वापस आएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे माँ। साक्षी, मैं एक माँ हूँ, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा दिल कह रहा है मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालिए माँ। सुबह हो गई। अंबिका का गॉड, कोई फोन, कोई मैसेज नहीं। ऐसे कैसे कर सकती है अंबिका? मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने? उसे पता है ना कि उसकी माँ कितनी चिंता में होगी उसके लिए। एक बार फोन तो करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं अंबिका सच में किसी मुसीबत में है? अंबिका कहाँ? अंबिका जी, बोलिए रेखा जी। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन
क्या करूं? बहुत चिंता हो रही है मुझे, बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी लाडो और रवि ठीक है कि नहीं? आपको उनकी कोई खबर आई? कोई फोन आया? बताइए ना। पूरी रात चिंता कर रही थी, मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। मैं तो क्या, मेरी पल्लवी और साक्षी भी नहीं सोए। उसके बाद से अब तो मेरा सब्र भी टूट गया है। प्लीज बताइए, कोई खबर आई हो तो, उनका फोन आया हो तो। नहीं रेखा जी, उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैं सारी रात उनको फोन ट्राई करती रही लेकिन दोनों का फोन नहीं लग रहा है। अब तो मुझे भी सच में डर लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। इन सब हालात की मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे सच में उन्हें वहां भेजना चाहिए था। देखा जानकी जी, मैंने कहा था ना आपसे। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। जब से मुझे पता चला कि ये दोनों अंबाजी जा रहे, उसी क्षण मेरे मन में आशंका आई थी कि इन दोनों के साथ कुछ बुरा होने वाला। अब वहां सब्र में नहीं कर सकती, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। जानकी जी, प्लीज आप कुछ कर सकती हैं, कुछ कीजिए। किसी भी तरीके से पता लगाइए कि मेरे बच्चे सही सलामत है कि नहीं। प्लीज जानकी जी। अब तो बस एक ही रास्ता है। ऐसा रास्ता? हमें अंबाजी के मंदिर जाना होगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। ठीक है जानकी जी, हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। आप बता दीजिए कब कैसे जाना है। मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। आपको मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है रेखा जी, आप तैयार रहिए, मैं टिकट अरेंज करती हूँ। हमें इसी वक्त निकलना होगा वहाँ। जी जानकी जी, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मैं और सब्र नहीं कर सकती। देविका! 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 देविका, देविका उठो ना प्लीज। देविका, देविका आंखें खोलो ना प्लीज। देखो देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। देविका प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। देविका, देविका उठो ना। देविका जवाब क्यों नहीं दे रही? देविका प्लीज जवाब दो ना, मेरी बात सुनो ना। देविका, देविका प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मुझसे बात तो करो। देविका, एक काम करता हूँ, हार्ट बीट चेक करता हूँ।